नमस्कार साथियों। अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म यानी कि एपेक्स क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की 3 उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया था। और वो 3 उदाहरण जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और हमें प्रकाश के जो दैनिक जीवन में घटनाएँ देखने को मिलती हैं, उनसे भी उनका अच्छा रिलेशन बना रहता है। पहला क्या कारण था? मैंने बताया सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें आभासी सूर्य का दिखाई देना। आप मॉर्निंग में कभी जल्दी उठें तो इस प्रैक्टिकल को आप प्रत्यक्ष रूप से ज़रूर देखें। सेकंड मैंने उदाहरण बताया था पुनरांतरिक परावर्तन। पुनरांतरिक परावर्तन, इसके बारे में हमने जाना। और थर्ड जो अपवर्तन का उदाहरण था, वो था वर्ण विक्षेपण। ओके, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अब हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो प्रकाश की यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा, लेंस। स्फेरिकल लेंस यानी कि गोलीय लेंस। आज हम गोलीय लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं गोलीय लेंस के। अवतल लेंस की तो आप देखिएगा, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा आप। पहला होगा इसमें कॉनकेव, या मैं कहूं एक सेकेंड, हाँ, डबल कॉनकेव लेंस। कौन सा होगा? डबल कॉनकेव लेंस। फिर मैं बात करूं तो आप देखें प्लेनो कॉनकेव लेंस। सेकंड क्या होगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। और थर्ड होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ओके, ये आपके तीनों इनके प्रकार हो गए। किनके? अवतल लेंस के। पहले क्या है? डबल कॉनकेव लेंस, सेकंड है प्लेनो कॉनकेव लेंस, और थर्ड है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो देखिएगा आप, इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है डबल, यानी कि इसमें दोनों वक्र पृष्ठ अवतल होते हैं। ठीक है, इनमें देखें तो आप, इसमें एक पृष्ठ समतल व दूसरी कैसी होती है? अवतल। और दूसरी अवतल होती है। और नेक्स्ट देखिए हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, इसमें एक पृष्ठ उत्तल व दूसरी पृष्ठ कैसी होती है? जैसे इसका नाम ही है, अवतल होती है। ओके, क्लियर है? और हम इनके डायग्राम देखें तो आप देखिए, ये कुछ इस प्रकार से रहेंगे। ओके, ये फर्स्ट, सेकंड हम समतल लेंगे पहला, ये सेकंड हो गया आपके। तो आपने अभी क्या देखा? मैंने ये आपको अवतल और उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में बताया। उत्तल लेंस जो अभी हमने पढ़ रहे थे, उनमें हमने चित्र बनाने में थोड़ी सी गलती कर ली, जिसे हम अभी एरर करके वापस क्लियर करते हैं, सही करके। और लेंस कैसा होता है? तो आपने देखा था डबल कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार से होता है, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा?
हमें पहले प्लेन लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से होगा ये लेंस। एक सेकेंड, पहले प्लेन ले लिया हमने, फिर ये इस प्रकार से। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होता है। और सेकंड हम बात करें कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की, तो जैसे पहले कॉन्वेक्स लेंस वो हल्का सा आपको पता हो तो अंदर के साइड होता है, ठीक है। फिर हमें यहाँ दिखाना है आपको कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये आपके कौन सा लेंस होगा? ये आपके होगा कॉन्वेव कॉन्वेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये तीसरा टाइप किसका था ये, यानी कि तीसरा प्रकार किसका था? उत्तल लेंस का, ठीक है। इस मिस्टेक को आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, यहां तक क्लियर है एकदम। तो ये आपके क्या हुए? उत्तल लेंस और अवतल लेंस के टाइप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आगे हम देखेंगे लेंस की कुछ शब्दावलियों के बारे में, लेंस के क्या क्या शब्द रहते हैं जिनसे हम उनके प्रतिबिंब और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हल कर सके, ठीक है। तो देखिएगा आप, ये आपके क्या हो गए? डबल लेंस हो गए, यानी कि डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंस की शब्दावली के बारे में, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? लेंस की शब्दावली के बारे में बात करेंगे हम। तो पहले देखिएगा आप, सबसे पहले आता है इनमें द्वारक। क्या शब्द आता है? द्वारक, यानी कि एपरेचर। क्या शब्द आता है? द्वारक यानी कि एपरेचर। इसमें ध्यान रखिएगा आप, ये क्या होता है? ये शब्दावली में आप देखें, जो लेंस की आकृति को प्रदर्शित करे, जो लेंस की आकृति को प्रदर्शित करे, यानी कि m से लेकर n की जो साइज होती है वो ही द्वारक होता है। सिंपल सा हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, ठीक है। द्वारक वह होते हैं जो लेंस की, ये हम पहले आप ध्यान रखना, पहले कौन सा लेंस देख रहे हैं? उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं हम। पहले हम उत्तल लेंस की शब्दावली पढ़ रहे हैं। किनकी? उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस में आप ध्यान रखें, वहां द्वारक वहां होता है जो उत्तल लेंस के, जो उत्तल लेंस की आकृति को दर्शाता है, उनकी आकृति को दर्शाता है। कैसे? तो आप देखें, ये आपके उत्तल लेंस हो गया। जैसे ये आपके m है और ये n है, ये इसकी साइज है m से लेकर n तक। क्या है? m से लेकर n तक आकार को प्रदर्शित करता है, द्वारक होता है। ओके, आकार को जो प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? द्वारक होता है। और इसमें देखें, द्वारक में अपवर्तक तल होते हैं। क्या होते हैं? अपवर्तक तल होते हैं। इन अपवर्तक तलों का क्या आप देखें, ये अपवर्तक तल जितने बड़े होते हैं, उतनी इमेज क्या होती है? अच्छी आती है। अच्छी आती है, ठीक है। और ये अपवर्तक तल जितने छोटे होते हैं, इमेज क्या होती है?
नॉर्मल आती है। कैसी आती है? नॉर्मल आती है, ज़्यादा बेहतर नहीं आती है वो। तो आपने देखे होंगे अभी हमारे सबके पास स्मॉल, तो उनमें आप देखे होंगे आजकल जो मोबाइल आते हैं उनमें कैमरे जो होते हैं कितने मेगापिक्सल के होते हैं, उनमें आपने देखा होगा उन कैमरों में खास बात क्या रहती है, उनके जो द्वारक होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। अगर उस कैमरे में हम विदाउट विदाउट फ्लैश के भी हम फोटो खींचें तो वो जो उस लेंस के द्वारक होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश को ज़्यादा अब्जॉर्व करते हैं, यानी कि प्रकाश की किरणों को ज़्यादा अवशोषित करेंगे, तो वो लेंस से आने वाली फोटो अच्छी आती है, क्लियर आती है। ठीक है। और अगर आपने देखे होंगे जो जिन कैमरों के लेंस, यानी कि जिन मोबाइल के कैमरों के लेंस के द्वारक छोटे होते हैं उनमें प्रकाश को अब्जॉर्व करने की क्षमता कम होती है, तो उनसे आने वाली जो फोटो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ये इसकी खास बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसकी? द्वारक की। आगे हम बात करें तो सेकंड शब्दावली में आप देखेंगे प्रकाशिक बिंदु। क्या देखेंगे आप? प्रकाशिक बिंदु। इसमें देखिए प्रकाशिक बिंदु क्या होता है, ये आपके उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, ये इसके मध्य का बिंदु, क्या? मध्य का बिंदु, उत्तल लेंस के मध्य का बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो इसकी आप परिभाषा देखें तो सिंपल सी क्या रहती है, उत्तल लेंस में, या कहूं उत्तल लेंस के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। आगे हम थर्ड इसकी शब्दावली देखें, परिभाषा देखें तो किसकी रहती है? वो आपके रहती है मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष। क्या रहती है? मुख्य अक्ष। और इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक बिंदु को। क्लियर है? और इनको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपके उत्तल लेंस है और ये आपके क्या है? प्रकाशिक बिंदु है। ठीक है, इस प्रकाशिक बिंदु से आने वाली सरल रेखा, आने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, और प्रकाशिक बिंदु में आप एक खास बात ध्यान रखिएगा, इसमें किरणें बिना विचलित हुई, बिना विचलित हुई सीधे चली जाती है, सीधे चली जाती है। किन से होती हुई? इस प्रकाशिक बिंदु में क्या होता है, इसमें किरणें बिना विचलित हुई सीधे चली जाती है। फिर हम बात करें मुख्य अक्ष की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस के प्रकाशिक बिंदु से गुजरने वाली, प्रकाशिक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, सरल रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। ये आपकी तीसरी परिभाषा क्लियर है? ठीक है, आगे हम देखें, इसके बाद आती है चौथी, वक्रता केंद्र। चौथी कौन सी आती है?
वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र। इसमें आप ध्यान रखें जो लेंस लिया जाता है वो लेंस आप ध्यान रखना गोले का ही भाग है, यानी कि मैं कहूं गोले, दो गोलों का वहां भाग जो लेंस के मध्य बिंदु होता है, दो गोलों का वह भाग जो मध्य केंद्र बिंदु होता है वो आपके वक्रता केंद्र होता है। पहले आप डायग्राम से देखें तो इसमें देखिए, जैसे ये आपके हो गए लेंस हो गए, ठीक है। ओके, और ये आपके क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र। ये हो गया आपके प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और जो आप ये गोलों के भाग देख रहे हैं C1 व C2, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके वक्रता केंद्र। क्या होते हैं ये, वक्रता केंद्र। तो आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो क्या होगी, वो वहां देखिए आप उत्तल लेंस दो गोलों का भाग होता है, दो गोलों का क्या होता है, भाग होता है। और इसके केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। उत्तल लेंस दो गोलों का भाग होता है और इसके केंद्र बिंदु क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं। ओके, और हम लास्ट इस लेंस के यानी कि उत्तल लेंस के शब्दावली के बारे में बात करें तो लास्ट आता है आपके मुख्य फोकस। क्या आता है, मुख्य फोकस। क्या आता है, मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखिएगा इनमें हमें दो फोकस देखने हैं, एक होगा आपके F1 और एक होगा आपके F2, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे हम इन्हें, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, और इसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो इन्हें प्राथमिक मुख्य फोकस, ठीक है, और द्वितीयक मुख्य फोकस। तो आप इन दोनों को एक साथ देखिएगा, इनकी आकृति क्या रहती है। पहले हम यह बना लेते हैं F1, ये होगा आपके F1 और ये होगा आपके F2, ठीक है। देखिएगा
ये हटा लो, इनको एक साथ में लिखेंगे हम। ये हो गया आपके उत्तल लेंस। ये आपके प्रकाशिक बिंदु, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये वाला सेंटर होगा आपके C1 और ये वाला सेंटर होगा C2। ओके, पहले में क्या होगा आप ध्यान रखिएगा, यहां हम लेते हैं F1। क्या ले रहे हैं हम यहां F1। इनमें क्या होता है, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें किसी मुख्य अक्ष के एक बिंदु से उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या करती है, अभिसारित हो जाती है, सॉरी अपसारित हो जाती है। वो अपसारित नहीं, वो क्या करती है, उस लेंस के अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। वो किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसमें देखिए तो आप उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है, अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, वो समानांतर हो जाती है। इस बिंदु को प्राथमिक मुख्य फोकस यानी कि F1 कहते हैं। ओके, सेकेंड हम बात करें F1 की, तो उसमें देखिएगा आप क्या होता है, ये आपके उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये वाला बिंदु क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके C1, ये C2, F1 हो गया। तो F2 की स्थिति में क्या होता है, देखिएगा आप, वो यहां रहेगा। इनमें क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर जब मिलती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, F2। क्या कहते हैं, F2, यानी कि क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे हम उसे, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। देखिए आप इसमें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के बाद क्या होती है? अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर अभिसारित यानी कि इकट्ठी हो जाती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? द्वितीयक मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपके क्या हो गई? ये उत्तल लेंस के शब्दावली हो गई, उत्तल लेंस की कुछ परिभाषाएं हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। उत्तल लेंस के इमेजेस बनाने के समय ये हमें काम में आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले वीडियो में हम अवतल लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।